तो ठीक है, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका का मैप पढ़ेंगे और गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी जी चीज़ों सर। को मोटी मोटी दिख रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत तो है नहीं। हेलो जी, दिख रहा है भाई। हाँ, तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी भी थी। अब इसमें हम लोग बस फिर से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये जो हमारा पंजा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो पंजा जहाँ पे है, ये जी जी एरिया सर, जो है समझ। तो गल्फ ऑफ डेरियन बोलते हैं। ठीक, लिखना भी चाहिए, यहाँ पे लिख नहीं रहा फिलहाल, लेकिन ये वाला एरिया क्या है, गल्फ ऑफ डेरियन है। ठीक, और ये जो जस्ट नीचे पंजा हम घुमा रहे हैं इस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, जी सर। डेरियन हो गया, गल्फ ऑफ पनामा हो गया। तो लोकेशन थोड़ा देखते रहिए आप लोग। बाकी देखिए इसी एरिया में जब आप आएंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, या ये जो एरिया है ये वाला बड़ा सा, ये यहाँ पे दो द्वीप हैं, जिसका नाम, एक का नाम तो है मलप्लो यहाँ पे है, और एक इधर है कोकोस है। दो द्वीप है, नाम आप लोग लिखते जाइएगा, सबसे बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ मलेप्लो है और यहाँ पे कोकोस है। तो ये पूरा इस एरिया में एक प्लेट है जिसका नाम है कोकोस लघु प्लेट। अब लघु प्लेट का मतलब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत वाले जानते होंगे कि प्लेट जो प्लेट है जो है वो बड़ी प्लेटें भी हैं और छोटी प्लेटें भी हैं। तो यहाँ पे एक लघु प्लेट है जिसका नाम है कोकोस। ठीक है, बाकी देखिए ये जो पीला पीला से बना हुआ ये बाउंड्री है। जैसे ये एरिया आप जो ये देखिए लिखा है कोलंबिया, ये क्या है, ये कोलंबिया है ये वाला। जैसे इधर आएंगे तो ये देखिए ये वेनेजुएला है, पूरा बड़ा सा वेनेजुएला है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुयाना है, ये सूरीनाम है, और ये फ्रेंच गुयाना है। आप चाहें तो राजधानी भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए कोलंबिया की राजधानी क्या है, ये लिखा है बगोटा। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकास। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इधर आएंगे, सूरीनाम की राजधानी क्या है, पैरामारिबो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, केन्ने है। अब यहाँ कहीं लिखा होगा, इसमें बोलेंगे दिख जाएगा। तो ये राजधानी इसकी क्लियर नहीं हो रही, लेकिन इसको हम लोग देख सकते हैं, कहीं दिख जाएगा, इतना नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन्ने होगी। अब आगे देखिए, इसमें जो एक बड़ा प्रांत है ये है, ये वाला एक बड़ा प्रांत है, बड़ा देश है जिसका नाम है ब्राजील। ये पूरा ब्राजील है। और जब हम लोग इधर आएंगे तो देखिए कोलंबिया है, कोलंबिया के जस्ट नीचे इक्वेडर है। ठीक है, ये इक्वेडर है। और जैसे ही इक्वेडर के ये जस्ट बगल में देखिए, ये पश्चिम साइड में, ये देखिए क्या लिखा है, लिखा है गुयाकिल। तो इसका, इसके जस्ट नीचे देखिए एक खाड़ी है, इसका नाम है गल्फ ऑफ गुयाकिल। साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है, ये गल्फ ऑफ गुयाकिल है। जैसे बंगाल की खाड़ी वैसे गल्फ ऑफ गुयाकिल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये देखिए जस्ट बगल में, ये सबको दिख रहा होगा जहां पंजा जा रहा, देखिए ध्यान से, ये ये गैलापागोस द्वीप समूह है। इसमें लिखना चाहिए, इसको लिख नहीं रहा, लेकिन ये क्या है, गैलापागोस द्वीप समूह है। और ये बर्ड्स के लिए जाना जाता है। बर्ड्स बहुत, मतलब बहुत पुराने पुराने बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। इसको यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में रखा हुआ है, और IUCN के द्वारा बहुत सारे इसमें पक्षी ऐसे हैं जिनको, जो रेड डाटा बुक में शामिल है। ये गैलापागोस है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको जानते रहिए। आगे देखिए, अब ये हमारा क्लियर हो गया, ये कोलंबिया है, ये इक्वेडर है। और जैसे कि ये जस्ट आइए, ये देखिए क्या, ये पीरू है। ये क्या है, पीरू। देखिए यहाँ पीरू लिखा भी है, ये पीरू है। और पीरू की राजधानी देखिए यहाँ लिखा है लीमा। सबको दिख रहा होगा, लीमा भी दिख रहा होगा। आगे बढ़िए, पहले एक बार पॉलिटिकल बाउंड्री हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए ये जो पतला सा, एक मिनट सॉरी, ये पतला सा जो पश्चिम साइड में है दक्षिण अमेरिका के, ये पतला सा काफी लंबी उत्तर दक्षिण में इसका फैलाव है। ये है चिली। तो चिली की राजधानी जो है वो है सेंटियागो, कहीं लिखा होगा, देखेंगे ध्यान से, चिली।
ठीक, अब ये भी हो गया। ये देखिए सेंटियागो ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सेंटियागो, जहाँ पंजा गया वहाँ सेंटियागो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। अरे ठीक है, ये हो गया। और हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये नीचे आइए, आप जस्ट यहाँ पे नीचे आइए। ये जो एरिया देखिए इंटरेस्टिंग एरिया है। ये जो ये जो पतला, ये नीचे सबसे दक्षिणी भाग में है, देख रहे होंगे आप ध्यान से, और कर लीजिए। ये है टेरा डेल फ्यूगो। ये क्या है? ये है टेरा डेल फ्यूगो, और ये मैगलन जल संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि से अलग। अब देखिए इसकी जल संधि देखिए गजब की है। अगर कोई इसमें प्रवेश करेगा तो देखिए, अगर अटलांटिक महासागर में प्रवेश करेगा, देखिए जैसे हमारा ये जा रहा है, ये पंजा देखिए, पंजा ऐसे कोई आएगा, ऐसे ऐसे, कितना देखिए कितना खतरनाक है ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर यहाँ आने के बाद तो देखिए फिर ये ऐसे घुस करके इधर से कहीं भी, ये पानी है सब, यहाँ से ऐसे ये ऐसे पार कर जाएगा। ये देख रहे हैं कितना कितना इसको खोजने वाले कितना किस तरह से गुजरे होंगे। तो ये है मैगलन जल संधि, और इधर वाला पार्ट जो है ये है टेरा डेल फ्यूगो। और टेरा डेल फ्यूगो की खासियत ये है कि इस पे अर्जेंटीना और चिली दोनों का कब्जा। देखिए इसलिए पीला से लाइन बना हुआ है, इधर चिली का कब्जा, इधर अर्जेंटीना का कब्जा। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, यहाँ पे जब आएंगे तो ये है, ये है, यहाँ पे एक पैसेज है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ठीक है, ये क्या है? ये ड्रेक पैसेज है। और यहाँ पे 2-3 द्वीप हैं, जैसे देखिए ये जो छोटा सा द्वीप यहाँ पे जहाँ पे पंजा है, देखिए ये स्टेटन आइलैंड है। क्या है? स्टेटन आइलैंड है। और ये जो देखिए फॉकलैंड आइलैंड है। और इस पे और स्टेटन दोनों पे किसका कब्जा है? ब्रिटेन का कब्जा है। और इधर देखिए छोटा सा जो आइलैंड है, ये साउथ जॉर्जिया है एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड। ये तो इसका मतलब ये हो गया 3 आइलैंड यहाँ पे हैं। ये है फॉकलैंड है, ये स्टेटन है, और ये जो है साउथ जॉर्जिया आइलैंड है। अब इसके जस्ट बीच में यहाँ पे एक सागर है, यहाँ पे ये एरिया है गोला सा, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोशिया सी। क्या बोलते हैं? स्कोशिया सी बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें एक जोड़ लेना हम लोगों की, ये भी एक लघु प्लेट है। जैसे कोकोज लघु प्लेट है, ऐसे ये भी एक लघु प्लेट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। अब देखिए और इस एरिया में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है एरिया, ये है, इसको देखिए ये ये एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं टैटाओ पेनिसुला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टैटाओ पेनिसुला बोलते हैं। और यहाँ जो गल्फ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये टैटाओ पेनिसुला है, ये है। और ये चोनोस या कोनोस द्वीप चाप समूह है ये। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कार्कोबेडो गल्फ। कार्कोबेडो गल्फ, ये कोनोस मतलब जो है मतलब द्वीपचाप समूह है। और ये क्या है? टैटाओ पेनिसुला है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब इधर हम लोग आ गए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करें, यहाँ से ये जो खाड़ी है, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं मोटा मोटा कि ये आपका, थोड़ा सा और कर देते हैं, ये देखिए, हाँ इसको बढ़िया देख लीजिए। ये देखिए ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया। और इधर हम लोग का क्लियर था ही, ये हमारा पेरू है, ये हमारा जो है ये बोलिविया है, ये पराग्वे है, और ये उरुग्वे है। तो इसको और क्लियर करेंगे ऐसे हल्का सा, ये तो बांटे गई। ये हमारा ब्राजील है पूरा, यानी कि देश के मामले में ये इक्वाडोर, ये पेरू, ये बोलिविया, ये पराग्वे, ये उरुग्वे, और ये पूरा ब्राजील। 14 देश हैं टोटल इसमें मिला के। ये अर्जेंटीना है। तो इस एरिया में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये जो ये खाड़ी है, जैसे हमारा बंगाल खाड़ी है, ऐसे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। क्या बोलते हैं? रियो डी ला प्लाटा बोलते हैं। ये जो है आपका है बाहिया बलांका है। ये क्या है? ये बाहिया बलांका है। ये जो आपका है गल्फ ऑफ सैन मेटियास है।
ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ सैन मटियास है। और ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिस, वेल्डिस पेनिनसुला बोलते हैं इसको। और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे निचाई वाला स्थान है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है और ये आपका है ग्रांडे बे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 4-5 खाड़ी हैं, ये इसको फिर से देख लीजिए बढ़िया ध्यान से। ये रियो डी ला प्लाटा है, ये आपका बाहिया ब्लांका है, ये आपका गल्फ ऑफ सेंट मटियास है, ये आपका गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज है, ये आपका वेल्डिस प्रायद्वीप है। वेल्डिस प्रायद्वीप की एक खासियत है कि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे निचाई वाला स्थान है। इधर आइए, ये आपका ग्रांडे बे है। ये मिला के 5 खाड़ियां आपको मिल गई। ठीक है, और फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको जाते रहिए, इसे जाते रहिए, घूम के यहाँ पहुंच जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, ये अमेजन नदी यहाँ गिरती है, इसलिए अमेजन का मुहाना इसे कहते हैं। तो मोटा मोटा ये आप जो बाउंड्रीज की चीजें थी वो क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब बीच में घुसने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो और जानकारी हम लोग इसमें गदर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग और बीच की जानकारी के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। अब देखिए हम लोग अगर के अंदर में ऐसे आए हैं, देखिए ये जो एरिया है, ये है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में देखिए जस्ट एक ये जो है, ये जो झील है, जैसे हम लोग अपने गाढ़ा ताल को देख लेते हैं, गाढ़ा ताल ऐसे देखिए ये भी एक झील है। और देखिए इसका नाम भी लिखा है, हालांकि थोड़ा सा स्पेनिश भाषा है, लेकिन इसका नाम है मरकाइबो झील। क्या नाम है? मरकाइबो झील। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में है, इसमें की एक खारी झील है, क्योंकि समुद्र से देखिए इसका जुड़ाव है। आप देखेंगे ध्यान से, समुद्र से इसका जुड़ाव है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये झील है। और दूसरी चीज हम लोग इसमें और अब अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। वेनेजुएला में ही एक नदी है, हालांकि वो नदी कोलंबिया से निकल के आती है। कोलंबिया है, कोलंबिया में देखिए 2-3 पहाड़ियां हैं। ये देखिए ये जो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है। ये जो पहाड़ी है इसका नाम है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये पूरी पहाड़ी कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है। और ये वाली जो पहाड़ी है इसके पश्चिम में इसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ठीक है, और यही पहाड़ी देखिए कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ही ऐसे आगे बढ़ गई। ठीक है, और इस पे एक चोटी है जिसका नाम है पीको बोलीवर। तो पीको का मतलब पीक हो गया, और बोलीवर का मतलब एक वहां के ख्यात प्राप्त क्रांतिकारी व्यक्ति हैं दक्षिण अमेरिका के, उन्हीं के नाम पे इसी चोटी का नाम रखा गया है। तो ये हो गया। और बाकी कॉर्डिलेरा का मतलब हम लोग जान ही रहे हैं। कॉर्डिलेरा का मतलब ये होता है कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो ज्वालामुखी का मुहाना जो होता है, जब वहां ज्वालामुखी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है तो वो मुहाने से बहुत सारे, मतलब मुहाने पे गड्ढा बन जाता है, बड़ा गड्ढा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुमला की ये बलित पर्वतीय क्षेत्र है। सबको पता है कि ये जो ये वाला एरिया जो ऐसे ऐसे है पहाड़ी नुमा, ये एरिया पूरा ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। पूरा ये क्या है, पूरा ये ऐसे 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 ये नीचे तक क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो ये भी कोई डाउट नहीं है किसी को। अब देखिए जब आप इक्वेडर में आएंगे तो 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग आपको मिलेंगी। एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ जो है, जैसे हम लोग जीएस में पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्सी, वो इसी के आसपास कहीं यहीं पे है। इक्वेडर में ये लगभग 6000 मीटर ऊंचाई है। और जस्ट उसी के नीचे है माउंट चैम्बराजो। दो ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक माउंट कोटापेक्सी, एक है माउंट चैम्बराजो। तो इक्वेडर के बारे में तो बढ़िया जानकारी है। पीरू में आइए, पीरू के बारे में कुछ विशेष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली जाने दीजिए। बाकी और आते हैं हम लोग। ये देखिए
आपको झील दिख रही होगी, और इसका नाम भी देखिए लिखा है टिटिकाका। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए टिटिकाका झील है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, देखिए आप इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें है कि ये बाउंड्री पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाउंड्री पर स्थित है। और इसका, और ये देश देखिए पीरू है, ये है बोलिविया, तो दोनों के बाउंड्री पर स्थित है। और तुमला के कह सकते हैं कि ये पीरू और बोलिविया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। टिटिकाका एक ऊंचाई पर झील स्थित है। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्टिंग पॉइंट। बाकी अब आ जाइए आप चिली में। चिली में आ जाइए। चिली के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चिली में जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल स्थित है, ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। और बाकी ये हो गया। इसके अलावा आप इसमें और जब और आप चिली और अर्जेंटीना के बाउंड्री पे आप आएंगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि जो आपका 30 डिग्री के आसपास ये जो एरिया है यहाँ पे, ये 30 डिग्री क्या, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग उसको नहीं जाते हैं। कुमला के इसी बाउंड्री पे ही एक ज्वालामुखी चोटी है जिसका नाम है ओजेस डेल सलादो। ठीक है, ओजेस डेल सलादो है एक, ये भी काफी ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। इसके अलावा एक है, थोड़ा सा जस्ट नीचे आएंगे, उसका नाम है एकांका गुआ। एकांका गुआ की खासियत क्या है? ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। ठीक है, ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि जो है जो आपका कोटापैक्सी है वो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत आपका इक्वेडर का कोटापैक्सी है, जबकि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन है? एकांकागुआ है। 4-6 चोटी हमको मिल चुकी है। सबसे पहली बार क्या मिला आपको? यहाँ भी इस एरिया मिला पीको बोलीवर। जैसे आप इक्वेडर में आए तो आपको 2 मिला, एक तो मिला कोटापैक्सी, एक मिला चिम्ब्रेजो। जैसे आप चिली में आए, ये चिली में तो अटाकामा डेजर्ट मिल गया, और प्लस आपको 2 चोटियां और मिली, एक तो मिला ओजेस डेल सलादो, एक मिला आपको एकांका गुआ। तो बढ़िया है। और आप जब इस पे आएंगे तो एक आध झील और मिलेगी। देखिए ये एक झील है, बोलिविया में एक झील है, ये देखिए बोलिवियन झील दिख रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं पूको झील। पूको झील, देखो इसमें लिखा है लेगो। लेगो का मतलब, ये इसका मतलब स्पेनिश भाषा है, इसका मतलब होता है लेक। तो 2 लेक आपको मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अटाकामा डेजर्ट हो ही गया चिली में। अटाकामा किस तरह का डेजर्ट है? उष्णकटिबंधीय डेजर्ट है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप और जान लीजिए आप कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो जलधारा चलती है ऐसे दक्षिण से उत्तर ऐसे, यानी कि ऐसे आती है, यहाँ टकराती, फिर ऐसे चलती है। ऐसे, इसको हम लोग पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, जो कि एक ठंडी जलधारा है। और जब यही जलधारा काफी ठंडी हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
लानीना जलधारा बोलते हैं। तो लानीना जलधारा के बारे में हम जानते हैं कि उसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इसी के स्थान पे 2 से 5 सालों में जब इस एरिया में जो ये ऐसे यहाँ पे सबको पता है कि ये ऐसे इक्वेटर रेखा, जो विषुवत रेखा ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। विषुवत रेखा के ही आसपास काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है, जिसे अपर विषुवत रेखीय जलधारा बोलते हैं। यही जलधारा कभी कभी जब दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ खिसक जाती है, तो यही जो प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है का जल जो है ये इसके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने, ऊपरी जल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो कि उत्तर से दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती है, जिसका भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोग इतना ही जानते हैं, बस बाकी चीज है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कुछ हमारा। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। नदी तंत्र के बारे में देखिए, एक तो ये है, ये है, ये देख रहे होंगे, ये कुमला के इसी एरिया से एंडीज पर्वत से नदी निकलती, अमेजन नदी। देखिए ये गई है, ऐसे निकलती है, ऐसे से गई है, और ये अमेजन के मुहाने में, अमेजन की खाड़ी में गिर जाती है। एक तो ये हो गई बहुत बड़ी नदी है, सबको पता है कि प्रवाह क्षेत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इसकी सहायक नदी है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जैसे कि कुछ देख भी सकते हैं, मान लीजिए ये है, ये देखिए, एक तो ये दिख रही है बड़ी नदी है काफी, ये इस तरह से ये नदी है, ये इसका नाम है नेग्रो नदी नाम है, ठीक है। तो नाम आपको बहुत सारा ये सब नदियां हैं, सब नदियां उसमें देखिए, ये नदी है, ये नदी है, सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दैट आप ले लीजिए कि जापुरा है, ठीक है, और पुरुष है, जुरुआ, जुरुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, जापुरा है, पुरुष है, जुरुआ है, पुटोमायो है, नेग्रो है। इधर से ये ऐसे आ रही छोटी सी ब्रैंको है। जैसे गंगा की सहायक नदियां, वैसे आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कभी चार्ट, फ्लो चार्ट बना लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा अपने एटलस में देख करके। तो यहाँ पे हो गई जो नदी, उसका नाम है अमेजन, जो कि परवा क्षेत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। थोड़ा सा और हम लोग इधर आते हैं, तो जब यहाँ हम लोग आएंगे तो यहाँ एक नदी है जो कि ब्राजील से निकलती है और काफी बड़ी नदी है। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही, बाउंड्री, इसी बाउंड्री सारे वो प्रवाहित होती है, इसी बाउंड्री सारे प्रवाहित होते 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 और इस खाड़ी में, जिसे आप बोलते हैं प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, इसी खाड़ी में आके गिर जाती है, जिसका नाम है पराना, पराना नदी। इसीलिए इसको पराना तंत्र बोलते भी हैं, ठीक है। अब पराना तंत्र की भी खासियत क्या है कि पराना में जो है ये नदी एक्चुअली ऐसे, ये ऐसे, एक मिनट से मैं क्लियर करता हूँ, ये नदी ऐसे आती है ऐसे, और ऐसे मुड़ करके ना ऐसे आकर के ऐसे गिरती है। और ये जो बाउंड्री है ना, ये वाला, ये वाला, ये है उरुग्वे नदी ऐसे गिरती थी यहाँ पे। ये ऐसे, ये पराना नदी पूरा ये बड़ा ऐसे हो गया, और इसमें एक नदी ऐसे उरुग्वे आ गई। तो उरुग्वे और पराना दोनों एक ही खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एग्जाम्पल दैट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए भारत के संदर्भ में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जाइए, दो नदियां एक साथ गिरती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्माणी और बैतरणी है उड़ीसा में, ठीक है, दोनों नदियां एक साथ जाके गिर जाती हैं। आप देखिएगा ध्यान से, ब्रह्माणी और बैतरणी, वैसे सेम है। ये उरुग्वे हो गया, और इसी में फिर ये, क्योंकि सबको पता है कि पराग्वे देश है, एक नदी फिर ऐसे, एक नदी फिर ये ऐसे पराग्वे आती है, ऐसे ये पराग्वे ऐसे आती है, और ऐसे ही इसमें आके पराना में मिल जाती है, ठीक है। तो कुमला के पराना एक बड़ी नदी, जैसे गंगा है तो ये नदी ऐसे आई, ठीक है, ये ऐसे पराना हो गई, फिर इधर से ऐसे आकर के एक नदी रुग्बे हो गई, इधर से एक नदी आई पराग्वे हो गई। फिर बहुत सारी और नदियां हैं, जैसे मान लीजिए अब मैप में देखेंगे मिल जाएगा, पिलकुमायो मिल जाएगा। हालांकि पिलकुमायो जो है वो मिल जाती है किसमें, पराग्वे मिल जाती है, और फिर बरमजो है, फिर सलाडो है। तो 4-5 नदियां हैं। ये बड़ा 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 नदी तंत्र है, जैसे अमेजन का आपको याद करना, वैसे इसको भी याद करना है। तो ये आपका पराना मेन हो गया, परामा में आके पराग्वे मिल गई, पराग्वे में ही आके पिलकुमायो ऐसे मिल गई। ये वाला मान लीजिए, ये एक्चुअली ध्यान रखिए ना, नदियां कभी कभी बाउंड्री, नदियां जो है कभी कभी बाउंड्री बनाती है। ये नदी ऐसे आप देखेंगे, ये पिलकुमायो है,
फिर जैसे जस्ट और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको मिलेगा ये वाला मान लीजिए बर्मजो है, और थोड़ा सा ये सेटअप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे सलाडो, तो बर्मजो सलाडो, ठीक है, पिल्कोमायो प्लस, ठीक है, ये फिर पराग्वे उरुग्वे, ये सब क्या है, सब पराना नदी तंत्र के ही पार्ट है। तो पराना नदी एक बड़ा, पराना और उरुग्वे जो नदी तंत्र है वो जो कहाँ के गिर जाता है, रियो डी ला प्लाटा में गिर जाता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये बाहिया ब्लांका है। जब बाहिया ब्लांका में आप आएंगे, ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे होंगे, तो बाहिया ब्लांका में एक नदी आके गिरती है, इसको आप देख भी सकते हैं, ये देखिए नदी है, ऐसे 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 यहाँ गिर जाती है, देख रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे, ये इसका नाम है कोलोरेडो नदी, ठीक है। तो कोलोरेडो नदी है ये। और देखिए एक नदी जस्ट यहाँ पे फिर तुरंत गिरती है, ये तो ये नदी गिरती है, इसका नाम है नेग्रो नदी। क्या नाम है, नेग्रो नदी। मोटा मोटा कह सकते हैं जो ये बाहिया ब्लांका में कोलोरेडो नदी गिरती है, और नेग्रो नदी वो गल्फ ऑफ सैन मेटियास के आसपास गिरती है। ये देखिए गल्फ ऑफ सैन मेटियास है, ठीक है। ये देखिए वेल्डिस प्रायद्वीप है। तो ये आपका कुछ नदी जो इधर वाले हैं, मेन नदी हो गया, ये पराना उरुग्वे तंत्र हो गया, ये आपका कोलोरेडो नदी हो गया, ये आपका नेग्रो नदी हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक नदी और है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए इधर, यहाँ पे एक नदी है, इसको नदी इसमें देखिए स्पष्ट, ये देखिए जब आप देखेंगे ध्यान से बहुत देखेंगे, ये देखिए ये देखिए ये देख रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, ये देखिए ये नदी तंत्र एक है जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी है, ठीक है। ये भी जो है कह सकते हैं कि ब्राजील उच्च भूमि से निकलती है। तो कुछ नदियां हैं जिनके बारे में मैंने बताया। एक नदी आपको और ध्यान देना चाहिए इस एरिया में आकर के, वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में एक नदी है जिसका नाम है ओरिनीको नदी, नाम है, वेनेजुएला में ही है, उसका नाम क्या है, ओरिनीको नदी है। और ये ओरिनीको नदी जो है इसमें एक सहाय, ये देखिए ये मान लीजिए यही नदी है ऐसे ओरिनीको, ठीक है। इसमें एक नदी और आके मिलती है ऐसे, ये देखिए ये नदी आके मिल रही है, उसका नाम है कोरोनी। तो ओरिनीको की सहायक कोरोनी नदी, कोरोनी नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है एंजल फॉल्स। एंजल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोगा या गरसोपा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये है। आगे देखिए, ये हो गया आपका। तो नदी तंत्र में एक नदी और आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए लिखा है मेटलिन ना, तो ये यहाँ पे एक नदी ऐसे है जिसका नाम है मैगडेलना, ठीक है। एक मैगडेलना नदी है यहाँ पे, ये कहाँ है, ये कोलंबिया में, सीधा कहाँ है, कोलंबिया में है, ठीक है। तो कुमला के जो दक्षिण अमेरिका की नदी है उसको अगर हम लोग गिनना चाहें, यहाँ मैगडेलना नदी है इस एरिया में, ऐसे ऐसे, ये देखिए ध्यान रखा करिए बस, ये और कॉर्डेलेरा ओरिएंटल है, ये कॉर्डेलेरा ऑक्सीडेंटल, इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है मैगडेलना। वेनेजुएला में एक नदी जिसका नाम है ओरिनीको, जिसकी सहायक कोरोनी पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। जैसे इस एरिया में आएंगे तो ये देखिए नदी बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम अमेजन, ये पूरा यहाँ से निकली है, ये ऐसे बहते बहते यहाँ गिर जाती है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे ब्राजील उच्च भूमि में, तो एक नदी देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को, जो कि यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, ये अटलांटिक महासागर इसमें गिर जाती है। जैसे आप इधर आएंगे तो यहाँ पे ये पराना उरुग्वे तंत्र है जो कि कहाँ गिर जाता है, रियो डी ला प्लाटा में गिर जाता है, ठीक है। और आगे आप आएंगे, ये सबको पता है गल्फ ऑफ सैन मेटियास है। तो गल्फ ऑफ सैन मेटियास में ये कोलोरेडो नदी आती है, और नेग्रो नदी आके, नहीं ब्लांका नदी में, ये ब्लांका है, सॉरी ब्लांका है, ये गल्फ ऑफ सैन मेटियास है जिसमें आगे नेग्रो नदी गिर जाती है। तो नदी वाला काम मुझे लगता है कि मोटा मोटा इतना अगर याद कर लेंगे तो आपका दक्षिण अमेरिका बढ़िया से हो जाएगा। अब देखिए कुछ पहाड़ है, हम लोग 5-7 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वाला एरिया है, इसको सबको पता है, इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियों में राकी एंडीज आती है, राकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अब हम लोग एक तरफ से पहले हम लोग ना पहले क्या करते हैं कि इस एरिया में जो पठार और पहाड़ उसको क्लियर करते हैं। देखिए ये जो ये है ना,
इसको पहले हम लोग याद करते हैं। यहाँ पे जो जो पठार उसका नाम है बोरेमा प्लेट्यू, यानी बोरेवेरमा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब समझ ही रहे हैं, सब कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब वही होता है जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, जब दो तीन भाग तीन तरफ से लगभग वो जल से घिरा हो तो उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये देखिए कुमला के द्वीप है, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। साइज के हिसाब से कुछ चीज चलती है, द्वीप छोटा होता है, प्रायद्वीप थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन चारों तरफ से गिरा नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। ये वाला एरिया बोरेबोरमा प्रायद्वीप है, ठीक है। और जैसे ही आप या इस एरिया में आएंगे, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ना, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ जैसे आएंगे, एक्चुअली पूरे को तो ब्राजीलियन हाई कहते हैं, ब्राजीलियन उच्च भूमि कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ पहाड़ियों का नाम भी है। जैसे ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेरा डी मांटिक्यूरा। और जस्ट नीचे जैसे आप आएंगे, जस्ट नीचे इस एरिया में, ये लंबा पूरा, ये जो लंबा एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेरा डी मर। लंबा जो भी है पूरा एरिया क्या है, लंबा, ये पूरा एक्चुअली ये उरुग्वे, ये और ये मान लीजिए उरुग्वे में भी इसका पार्ट थोड़ा सा लंबा जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरा डी मर। ये पूरा ऐसे सेरा डी मर यहाँ है, ये इतना ही मान लीजिए सेरा डी मर है। और बाकी जो ये लंबाई में दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा ये सेरा डी मांटिक्यूरा है। ये सेरा डी मांटिक्यूरा है, यहाँ पे सेरा डी मर, ये ध्यान रखिए, सेरा डी मर, तो यहाँ पे सेरा डी मांटिक्यूरा। और ये जो पहाड़ी है इसका नाम है सेरा डी माराजाओ। ये सेरा डी माराजाओ है, इसका मतलब होगा सेरा डी मांटिक्यूरा और सेरा डी माराजाओ के बीच से ये साओ फ्रांसिस्को नदी गई हुई है, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ जो ये पहाड़ दिख रहा है इसका नाम है माटो ग्रासो पठार। क्या नाम है? माटो ग्रासो पठार है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब आगे आइए, जो ये है ये गुयाना है। देखिए यहाँ पे ये देखिए कुछ पठार टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गुयाना उच्च भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुयाना उच्च भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये गुयाना उच्च भूमि में भी कई पहाड़ियां हैं, जैसे मान लीजिए पकरईमा पर्वत है, फिर थोड़ा सा और आएंगे सूरीनाम वगैरह में आएंगे तो यहाँ पे टुमुकमाक पर्वत है, यहाँ पकरईमा पर्वत है, यहाँ पे टुमुकमाक पर्वत। ये जैसे कह सकते हैं ये थोड़ा सा पहाड़ी टाइप का दिख रहा है ना, ये पहाड़ी टाइप दिख रहा है, यही हो जाएगा। ये वाला जो पहाड़ी टाइप का दिख रहा है ये मान लीजिए पकरईमा पर्वत हो गया। बस पकरईमा पर्वत, टुमुकमाक पर्वत है, टुमुकसॉक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं करने की जरूरत है। और ये पूरा क्या है, गुयाना हाईलैंड है ये, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और गुयाना हाईलैंड के जस्ट देखेंगे ना, थोड़ा सा जस्ट जो है, जस्ट ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको आप लोग बोलते हैं सियरा मारिमा पर्वत। क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट जो है, ये इसको बोलते हैं सियरा मारिमा पर्वत बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका पकरईमा हो गया, ये आपका टुमुकमाक या टुमुकसॉक हो गया, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग सियरा पारिमा पर्वत बोलते हैं। नोट करते रहिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा दोहराने में आप लोगों को, ठीक है। इधर हो गया आपका। बाकी आप जैसे जब ये रियो डी ला प्लाटा के आसपास पहुंचिए, यहाँ पे देखिए पहाड़ी वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेरा डी कार्डोबा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेरा डी कार्डोबा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, कुछ पहाड़ी हो गया आपका। मुझे लगता है आज आप लोग इतना दोहराइए, कल हम लोग इसको ना दक्षिणी जो आपके संजय सिंह क्रॉनिकल में दिया हुआ है कुछ 2-2.5 पेज का, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको मैं रिवाइज करा दूंगा, तो आप लोग का मोटा मोटा ये हो जाएगा क्लियर। कुछ बांध वगैरह है, जैसे साओ फ्रांसिस्को पे है, पाउलो अल्फांसो बांध है, कुछ चीजें और आप लोग को याद करनी पड़ेगी, अभी वो याद कर लिया जाएगा। जैसे पराना पे इक्वाजू फॉल्स है, इतैपू वाद है, तो ये सब हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ चीजें और तो हो जाएगी। बाकी सबको पता है कि भूमध्य रेखा ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। हम लोग इसको ना यूएसजीएस पे देख लेंगे तो और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे जाती है, तो 3 देशों से होकर जाती है, एक तो कोलंबिया है, एक इक्वाडोर है, एक कोलंबिया है, एक ब्राजील, ठीक है। ये है 3 देशों से होती है, जो कि मकर रेखा जो है आपके वो 4 देशों से होकर जाती है, ये चिली, ठीक है, अर्जेंटीना और पराग्वे और ब्राजील, ये 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है। तो ठीक है, कुमला की इतना आज आप लोग रिवाइज करिए मैप में देख करके, और फिर काफी हम लोग का बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम लोग थोड़ा सा इसको और डीप में देख लेंगे सारी चीजों को, जो संजय सिंह क्रॉनिकल में थोड़ा बहुत दिया है
लूसेंट से भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लीजिएगा, ताकि सारा चीज मिला करके आपको मैप में सारी चीजें दिख जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।